This is Virender Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि सर हाउ टू डील विद द नेगेटिव पीपल या फिर हाउ टू डील विद द टॉक्सिक पीपल। तो आज इसी टॉपिक पे ये वीडियो है। आप बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का क्या चक्कर है इस यूनिवर्स में। देखिए, इस यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। या यूं कह लीजिए कि एक सिक्के के जिस हिसाब से दो पहलू हैं, एक हेड है, एक टेल है। देखिए, इस जीवन में हैप्पीनेस भी है और सैडनेस भी है, राइट। आप ये कहेंगे कि सर सैडनेस ही क्यों या नेगेटिव पीपल ही क्यों ना हमें क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपके साथ जितने भी सर्कमस्टांसेस घटित हों वो पॉजिटिव घटित हों, आपको कोई टॉक्सिक पीपल नहीं मिले, केवल पॉजिटिव और भले भले लोग ही आपको मिले, ऐसा आप चाहते हैं। देखिए, यूनिवर्स में दोनों ही चीज़ें शुभ हैं। जितना पॉजिटिव शुभ है उतना नेगेटिव भी शुभ है। आप खुद इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब भगवान श्री राम के पापा को भी इस संसार ने सुख नहीं दिया, मीन्स उनको भी 14 ईयर्स के लिए वनवास के लिए जाना पड़ता है एंड ही हैज़ टू डील विद मैनी टॉक्सिक पीपल। यहाँ तक कि अगर मैं सीता माता की बात करूँ जो साक्षात जगदम्बा हैं, उनको भी किडनैप होना पड़ता है, राइट। तो जब उनको भी टॉक्सिक पीपल के साथ डील उन्होंने किया तो हम किस खेत की मूली हैं मुझको समझ में नहीं आता। देखिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आज आई थिंक 2 दिन पहले एक स्टेटस डाला था मैंने व्हाट्सएप पे कि जीवन में जो हैप्पी मोमेंट्स हैं वो भी और जो सैड मोमेंट्स हैं वो भी, हमें इन दोनों को एंजॉय करते हुए ये लाइफ को स्पेंड करना है, राइट। क्योंकि ये दोनों ज़रूरी हैं। आप अगर चाहें कि हेड ही हेड आए टेल ना आए, मतलब हाउ दिस इज़ पॉसिबल। अगर मैं टॉस करता हूँ कॉइन तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, 50% प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ऐसा बोलना ही बिल्कुल गलत होगा, इरेलेवेंट होगा कि भैया सिर्फ टेल आए हेड ना आए, राइट। तो ऐसा कैसे संभव है, राइट। तो आप अपने माइंड को इस हिसाब से प्रोग्राम करें, जब आप टॉक्सिक पीपल या नेगेटिव पीपल के साथ डील करते हैं तो पहले इन इमोशंस को लेके आए कि ये दोनों इस जीवन का पार्ट है, इन दोनों को आना ही आना है, राइट। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ठीक है, नेगेटिव पीपल आप देखो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव पीपल को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेगेटिव पीपल को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको सावधान जरूर रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सावधान ना रहें डील करते समय, नहीं, यू हैव टू बी केयरफुल। अगर वो नेगेटिव है या आपको हानि पहुंचा सकता है, आपका लॉस कर सकता है, देन यू हैव टू बी केयरफुल। फिर आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, राइट। फिर आपको उससे जो रिलेशनशिप है वो मीन्स नहीं रखना, क्योंकि वो आपका नुकसान कर देगा। लेकिन आपको एक्सेप्ट दोनों को करना है, राइट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, राइट। तो आई थिंक ये जो दृष्टिकोण है ये आपकी हेल्प करेगा इस जीवन को जीने के लिए, राइट। क्योंकि कबीर जी ने बहुत अच्छा बोला है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर। तो आप इस कॉन्सेप्ट को आत्मसात करें, राइट, कि ना आपको उनके साथ मतलब एसोसिएट होना है लाइक दिस, और ना कोई वैर भाव रखना है। तो ये एक बहुत बड़ी जीवन की कला है। आई थिंक यही सबसे बड़ा और सुंदर कला अगर आपको आ गई, क्योंकि देखिए शिव वही है जिसको जहर पीना आता है। तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, इस यूनिवर्स में अमृत भी मिलेगा, जहर भी पिलेगा, आपको दोनों को पीना पड़ेगा, तभी आप लाइफ जी सकते हैं, राइट। तो जो सुसाइड कर जाते हैं बेचारे, वो उनका यही दृष्टिकोण रहता है कि अरे नेगेटिविटी क्यों मिल गया, या मेरे साथ ऐसा क्यों गलत घटित हो गया, मेरे साथ तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव घटना चाहिए। तो आप प्लीज़
इस एटीट्यूड को हटाएं और भगवान शिव की टीचिंग्स को यहाँ फॉलो कीजिए। भगवान शिव की मानना जरूरी है, उनको मानने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप जब उनकी शिक्षा मानेंगे तो ऑब्वियसली आप उनको मानते हैं, राइट, एंड दैट इज़ अ रियल वर्शिप। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और आप अपने जीवन को उज्जवलमय बनाएंगे। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।